बच्चों, आज हम सुनेंगे पेप्पा पिग और मासा की एक मजेदार कहानी जिसमें दोनों की दोस्ती पहले टूटी और फिर जुड़ गई। चलो शुरू करते हैं। पेप्पा पिग और मासा की कटी पट्टी दोस्ती। पेप्पा पिग और मासा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हर रोज वे पार्क में मिलते, झूला झूलते और आइसक्रीम खाते। एक दिन पेप्पा ने कहा। पेप्पा बोली, मासा, आज हम झूला खेलेंगे और देखेंगे कौन ज्यादा देर तक झूले पर बैठ सकता है। मासा ने तुरंत कहा, नहीं नहीं पेप्पा, आज तो हम गेंद पकड़ने वाला खेल खेलेंगे। नहीं, मेरी बात मानो। नहीं, मेरी बात मानो। और फिर दोनों की कटी हो गई। दोनों ने मुंह फुला लिया। अब मैं मासा से कभी बात नहीं करूंगी। हाँ, अब मैं भी पेप्पा की दोस्त नहीं। दोनों जिद पर अड़ गए। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखूंगी। ठीक है, अब मेरी भी कटी। और फिर क्या, दोनों ने मुंह फुलाकर एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। अब दोनों अलग अलग खेल खेलने लगे। पेप्पा मासा की नकल उतार रही थी और मासा पेप्पा की चाल ढाल कॉपी करके सबको हंसा रही थी। सब लोग हंस रहे थे, लेकिन असली में दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आ रही थी। पेप्पा ने सुनी सुनाई मासा की नकल उतारनी शुरू कर दी। मासा ने भी पेप्पा की चाल ढाल की कॉपी करके सबको हंसाया। देखने वाले हंस रहे थे, लेकिन दोनों के मन में दुख था। शाम को अचानक बारिश शुरू हो गई। पेप्पा छतरी लाना भूल गई और भीगने लगी। वो थोड़ी परेशान हो गई। तभी मासा दौड़कर आई और अपनी छतरी पेप्पा को पकड़ाते हुए बोली, चलो पेप्पा, छतरी के नीचे आ जाओ। दोस्ती तो छोटी छोटी लड़ाइयों से बड़ी होती है। हाँ, सही कहा मासा। और खेल तो हमें बारी बारी से खेलना चाहिए। दोनों ने हंसते हंसते एक दूसरे को गले लगाया और फिर उनकी कटी पक्की दोस्ती में बदल गई। दोस्ती तो लड़ाई झगड़े से बड़ी होती है। आजा मेरी छतरी के नीचे। हाँ, और खेल तो कभी तुम्हारा कभी मेरा, ऐसे ही बारी बारी से खेलना चाहिए। दोनों ने हंसते हुए फिर से गले लगाया और उनकी कटी खत्म हो गई। मोरल सीख, सच्ची दोस्ती में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन हमें जिद छोड़कर समझदारी और प्यार से दोस्ती निभानी चाहिए। बच्चों, सच्ची दोस्ती में नोकझोंक होती रहती है, लेकिन हमें जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्यार और समझदारी से दोस्ती निभानी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।